हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर न्यू अपडेट के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे आपके 2300 प्लस करीबन जो पोस्ट थी उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। लगभग जो है आपके एक्यूरेट जो पोस्ट निकल के आई हैं प्राइमरी में वो आपके 2287 के करीबन है। साथ में आपके यहाँ पर 451 पदों की भर्ती के प्रतिवेदन के संदर्भ में भी हम अपडेट बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपके वर्तमान समय में जिन पर अभी आपकी काउंसलिंग लिस्ट डेली बेसिस पे निकल रही है आजकल, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए। लगभग जो है एक माह में सभी जितने पद रिक्त आपके हैं उन सबको भरने के आदेश हैं। तो इसी वजह से आपके पुराने 2019 वाले 2019-20 और 2020-21 दोनों ही लिस्ट आपको लगातार देखने को मिल रहा होगा। कई लोग कन्फ्यूज हो जा रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी लिस्ट क्या है, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, जितने भी अपडेट देता हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ बताता हूँ मैं कौन सी भर्ती है। आप लोगों ने अगर अच्छे से देखा होगा हर एक वीडियो को आपको पता चल जाता है। ठीक है, बाकी लोग जो कई लोग ऐसे होते होंगे कि कमेंट करते रहते होंगे कि यहाँ पर कौन सी भर्ती है कौन सी भर्ती है, उनको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि अभी काउंसलिंग हो रही है आपकी, तो जनपद में अभी कितने रिक्त पद है जिसका मुझे पता है, मैं आपको वो बताऊँ जो अपडेट अभी है, क्योंकि सब जनपद का बताना अभी पॉसिबल नहीं है कहाँ पर कितनी जनपद में अभी रिक्त रहा। ठीक है, इसका मैंने एनालिसिस पहले किया हुआ था, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ जो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक अपडेट जारी किया गया है उसमें हम बात करेंगे अभी कहाँ पर कितनी रिक्त पोस्ट हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर 4 से कम पदों की प्रतिवेदन लिस्ट कब तक यहाँ पर आएगी वो भी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा एक सूचना अपडेट जारी किया गया है अल्मोड़ा जनपद का। ठीक है, हम एक जनपद को लेकर चल रहे हैं जिसमें आपके अल्मोड़ा जनपद है जिसने यहाँ पर अपडेट दिया है। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर जनपद में अगर बात करूँ सबसे बेहतर तरीके से अगर काम किया है तो अल्मोड़ा जनपद के द्वारा करा है। और रिक्तियों में जितनी भी रिक्त हैं स्पष्ट जानकारी, और साथ में आपके यहाँ पर कहाँ पर कितने पद भर चुके हैं, कितनी काउंसलिंग और आनी है, सारा कुछ अपडेट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है अल्मोड़ा जनपद देता रहता है। ठीक है, तो आज यहाँ पर इनके द्वारा एक न्यू अपडेट जारी किया गया है। विभाग में रिक्त पदों में भरने की तैयारी यहाँ पूरी कर ली गई है लगभग, और यहाँ पर कहा गया है कि उत्तराखंड में जो है यहाँ पर विभाग में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को भरने को कवायद तेज हो गई है। ठीक है, जिले में जो है प्राथमिक विद्यालय में जो है रिक्त यहाँ पर 618 पद की सापेक्ष यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, कई लोग जो है प्राथमिक में सहायक अध्यापक अगर लिख दूँ मैं, तो यहाँ पर अगर सहायक अध्यापक की बात करूँ तो कई लोग एलटी को समझते हैं। ठीक है, एलटी चीज़ अलग है, ठीक है, सहायक अध्यापक अलग चीज़ है। तो सुबह भी कई लोगों ने कमेंट किया था कि सहायक अध्यापक, ठीक है, सहायक अध्यापक अलग चीज़ है। सहायक अध्यापक प्राइमरी लेवल में भी हो जाता है आपका, कॉलेज लेवल में भी हो जाता है आपका, एलटी लेवल में भी आपका सहायक अध्यापक हो जाता है। तो कन्फ्यूज ना करें, कई लोग कन्फ्यूज करते हैं, सहायक अध्यापक का मतलब सीधे सीधे एलटी समझते हैं वो लोग। तो ऐसा कुछ नहीं कि एलटी ही हो सहायक अध्यापक। ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कई लोग कन्फ्यूजन रहता है, कई लोग जो है वीडियोस नहीं देखते ना प्रॉपर तरीके से, तो उनको पता नहीं रहता, इसी चीज़ बताना पड़ता है। ठीक है, जो आपकी लगभग जो है 418 पद आपके अल्मोड़ा जनपद मार्ग के हैं उसकी सूचना है। इसमें यहाँ पर जो है 24,000 लोगों ने यहाँ पर जो है इसके लिए आवेदन किया था। ठीक है, और जिले में जो विभिन्न स्कूलों में जो अभी तक जो है 418 पद यहाँ पर रिक्त थे। और अब कितने हैं अभी सिचुएशन वर्तमान में क्या सिचुएशन वो भी आपको बता देता हूँ कि जिले में जो है लगभग 1255 प्राथमिक विद्यालय हैं जनपद में अल्मोड़ा में, जिनमें से यहाँ पर मेरिट के आधार पर जो है पूरे प्रदेश में आवेदन मांगे गए थे। इनमें से 24,000 लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया था, और अनेक लोग जो है एक दूसरे जनपद से यहाँ पर के भी थे, जिसमें यहाँ पर मतलब एक दूसरे जनपद के अलग अलग जनपद के थे। वरीयता नियम के आधार पर जो है उनको भरा गया है, लेकिन इनमें से यहाँ पर जो है अनेक लोग जो है मेरिट लिस्ट में जो है नाम आने के बाद भी यहाँ पर काउंसलिंग में जो है सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कई लोग जो है ऐसे हैं जो मेरिट में नाम आने के बाद भी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया, काउंसलिंग नहीं करवाई, ऐसा कहा गया है। और 5 बार जो है वरीयता सूची यहाँ पर निकालने के बाद भी यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो है आप अभी तक जो 6 लिस्ट निकल चुकी हैं यहाँ पर। ठीक है, 6 लिस्ट निकल चुकी हैं, और 418 रिक्त पदों के सापेक्ष यहाँ पर जो है 378। ठीक है, अब तक जो है 5 लिस्ट के अनुसार अगर बताया गया यहाँ पे कि 378, ठीक है, 378 जो है यहाँ पर पद भर पाए हैं। और अब जो है यहाँ पर विभाग ने 6ठी वरीयता सूची यहाँ पर निकाल कर अवशेष रिक्तियों की जो है ये कल 6ठी निकाल दी है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था आपको, कल ही जो है शाम को 6ठी वेटिंग लिस्ट वो निकाल दी गई थी। ठीक है, ये 5 तक की बताया गया है, लेकिन यहाँ पर 6ठी भी निकाल चुकी है, और यहाँ पर कहा गया है कि उनको भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर दी है। और जिनमें से यहाँ पर जल्दी विभाग यहाँ पर इनकी यहाँ पर जो है इनकी जो नियुक्तियाँ हैं वो करने हैं। और इसमें यहाँ पर कहा गया कि वर्तमान में लगभग जो है इतने शिक्षक जिले में तैनात हैं, और यहाँ पर इतने स्कूल्स हैं, और यहाँ पर इनकी शिक्षकों की आवश्यकता लगभग जो है
98 के समथिंग हैं, जिनमें से यहाँ पर जो है 2209 शिक्षक वर्तमान में तैनात किए गए हैं। और सहायक अध्यापक के यहाँ पर जो है 416 पदों यहाँ पर जो प्राथमिक लेवल एवं जो है आपका यहाँ पर जो सहायक अध्यापक कितने प्राइमरी लेवल के अध्यापक के पद यहाँ पर खाली हैं, ठीक है, जिनमें से यहाँ पर अभी प्रक्रिया यहाँ पर चली हुई है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपके मुख्य शिक्षा अधिकारी उनके द्वारा यहाँ पर स्टेटमेंट जारी किया गया है, कहा कि प्राथमिक विद्यालय में जो है रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों को भरा जा रहा है, और जिसमें यहाँ पर 378 जो पद हैं भरे जा चुके हैं। 5 वेटिंग लिस्ट आने के बाद इतने पद भर दिए गए हैं कंप्लीट, और वहीं 40 पदों की जो है वरीयता सूची यहाँ पर जारी कर इसी माह जो है भरने की जो है कवायद शुरू भी कर दी है। यानी कि 40 पदों को भरने को लेकर जो है वेटिंग लिस्ट 30 वेटिंग लिस्ट जो आपका निकाल दी गई है। 25 को इसकी काउंसलिंग है, अगर उनमें से कुछ पोस्ट बचती हैं तो 7वीं वेटिंग लिस्ट आएगी। जैसे कि मैंने कि आपको पूर्व में भी बताया था, अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो देखे होंगे, मेरे हर एक वर्ड्स अच्छे से सुना होगा, तो मैंने कहा था कि जैसे आपका बागसर है और यहाँ पर कुमाऊं में और आपका अल्मोड़ा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है पद भरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ज़्यादा वेटिंग लिस्ट मैंने कहा था अब आपके नहीं निकलेंगे। हाँ, रिक्त पोस्ट होंगी तो निकलेंगी, 6, 7, 8, 10 तक निकलेंगे। लेकिन अब यार जैसे 40 लोगों के वेटिंग लिस्ट निकाल दी इन्होंने, तो अगर इसमें से भी कई लोग नहीं आते हैं तो इसका 7वीं लिस्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि वेटिंग लिस्ट आपको बहुत कम निकलेंगी इनकी। हाँ, गढ़वाल में अगर बात करूँ, गढ़वाल में यहाँ पर क्या चला है, पूर्व में पहले तो उन्होंने काम इतना स्लो किया, बहुत ही ज़्यादा स्लो किया। अभी वो फटाफट निकाल, क्योंकि उन पर दबाव है अभी विभाग का, क्योंकि वो जल्द से जल्द भर्ती की जो नियुक्तियाँ हैं उनको करना है। इसके बाद भी आपको 25 तारीख के बाद भी और वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि काम ज़्यादा है, वर्डन ज़्यादा हो चुका है और जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। कई बार तो गड़बड़ी भी कर रहे हैं गढ़वाल वाले, अगर आप लोगों को पता होगा तो, ठीक है। कई लोगों को पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियोस, अगर आप लोग पहले से मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, जब मैंने आपको कहा था कि इनकी जो प्रतियोगी लिस्ट आ रही थी, जब उस टाइम पे मैंने कहा था किसको नियुक्ति मिल रही, क्या मिल रही है, आपको उस टाइम पे पता ही नहीं चलेगा, सीधे सर के ऊपर से जाएगा आपको, क्योंकि नियमावली आपको पता ही नहीं है, ठीक है। मैंने लेकिन जितना मेरे से हो पाया मैंने अच्छे से आपको नियमावली एक्सप्लेन किया था। कई लोगों को पता भी होगा कि किस तरह पे हो रहा है, क्या हो रहा है। बीच में कहीं बहुत सारे नियमावली चेंजेस भी कर दिए गए थे, ठीक है। भर्ती के बीच में ही नियमावली चेंजेस होती थी, ऐसा नहीं होता। कई लोग कहते कि यार भर्ती जिस नियमावली से आती उसी नियमावली होती, चेंजेस भी हुए, कोर्ट केस भी हुए, कोर्ट अभी हाल ही में एक नियमावली और चेंजेस हुए, बीच में बहुत सारे आदेश आए, अलग अलग चेंजेस हुए, ठीक है। सब्जेक्ट को लेकर आया कि अगर वहाँ पर कम होंगे तो वहाँ पर इमर्ज कर दे जाएंगे, तो अलग अलग नियमावली बनेंगी बीच में भी, क्योंकि एक प्रॉपर नियमावली प्राइमरी लेवल की है ही नहीं। तो इसी वजह से आपको पता ही नहीं चल रहा है कि लिस्ट में किसका नाम आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको नियमावली प्रॉपर तरीके से पता नहीं है। इसको लेकर मैंने ऑफिशियली बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे थे, लगभग दो बनाई होंगी मेरी वीडियो ऑफिशियली, जो मतलब प्रॉपर तरीके से मैंने समझाई होंगी आपको, बहुत पहले की बात है, ठीक है। बाकी जो है 451 पदों का जो है आपका भी प्रतिवेदन आना है। पहले तो एक आध जनपद का मेरे ख्याल से आया हुआ था पहले, शायद चंपावत या चमोली का कहीं से था मेरे ख्याल, चंपावत का था मेरे ख्याल से, और बाकियों का भी आएगा, क्या आएगा अभी बताता हूँ। पहले इसको कंपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी वर्तमान समय में 40 पोस्ट बची हैं, उसकी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद अगर यहाँ पर 40 में भी अगर कल कई पोस्ट खाली होती हैं तो होंगी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अभी ऐसे लिस्ट है, कम से कम 20 लोग तो अभी ऐसे होंगे इसमें से जिनका रिपीटेशन नाम है या जिन्होंने पहले और जगह नियुक्ति करवा ली है। तो ऐसे में से मैं यहाँ पर जो है 20 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट फिर से आ सकती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मान के चल रहा हूँ 20 इतना आ सकता है अपने मन के से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नाम रिपीटेड हैं, ऊपर से कई लोगों ने ज्वाइन भी ले रखी है, तो वो मुझे नहीं लगता कल काउंसलिंग करवाएंगे। 40 में से मुझे नहीं लगता 40 करवाएंगे, कुछ तो छूटेंगे। 20 मेरे ख्याल से 20 तो छूटनी है, और नहीं छूटेंगे तो 10 तो छूटेंगे, ठीक है। और वही बात करें यहाँ पर 451 पदों की भर्ती को लेकर, जहाँ पर हमने बात किया है, जहाँ पर अपडेट प्राप्त किया है, वहाँ की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो उनका कहना ये है कि हम इस भर्ती को भी निपटा रहे हैं, ठीक है। जो आपकी 83 के जो पोस्ट आ रखी है इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जो है उसके बाद प्रत्यावर्तन जो लिस्ट होंगी 451 की लेकर, उनका जो है हम भेज देंगे। उसके बाद उसका रिजल्ट हम जारी कर देंगे, ये विभाग के द्वारा बताया गया है। यानी कि आपको टाइम डिपेंड करता है कि आपका कि कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, वो डिपेंड करेगा अब आपकी 2300+ पोस्ट को लेकर, ठीक है। अभी जो है तेज़ी से भी काम हो रहा है इनका। गढ़वाल में तो खैर स्लो ही चल रहा था स्टार्टिंग से, अभी थोड़ा सा हलचल में आए हैं हम लोग। और कुमाऊं में जैसे बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, लेकिन पिथौरागढ़ का मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी कोर्ट में केस है पिथौरागढ़ वालों का, उसमें बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। चंपावत में भी लगभग होने ही वाला है कुमाऊं में, ठीक है। और उधमसिंह में पुरानी भर्ती तो कंप्लीट हो ही गई है, और अब कहाँ थी जितनी भी थी मतलब, ठीक है, वो लगभग हो ही नहीं वाले सब के सब,
ठीक है। इसी वजह से आपके जो है जल्दी आपके आ सकते हैं 451 पदों का भी प्रतियोगिता लिस्ट। एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, लगभग जो है आपको मई तक वेट करना पड़ेगा, मई 15 के बाद शायद देखने को मिले। 15 तक तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट करवा ही लेंगे हर जनपद में, एक आध जनपद तब भी करवा ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जनपद है, जनपदों का जनपदों पर डिपेंड है कि कौन कितना जल्दी काम करता है, क्योंकि हम सब जनपद को लेके नहीं चल सकते, अलग अलग जनपद के आधार पर हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे अल्मोड़ा में इतना हो चुका है, कहीं पर जो है अभी बहुत कम पोस्ट भरी हैं, आपको पता ही नहीं होगा। जैसे गढ़वाल वाले में टिहरी है, पौड़ी है, यहाँ पर काफ़ी कम पोस्ट भरी हैं, ठीक है। एक्यूरेट नहीं बता सकता मैं अभी, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। बाकी जो विभाग के अपडेट है वो आपको मैंने बता दिया है, और बाकियों के भी जनपदों का सिचुएशन भी अब इसी तरह का हाल है। कहीं पर ज़्यादा भर चुके हैं, मतलब कि लगभग करीबन ख़त्म होने वाले हैं, कहीं पर काफ़ी कम है, लगभग आधे आधे अभ्यर्थियों भर चुके हैं। तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से। आप बने रहिए हमारे चैनल में, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।